तिन्नाणम तारयाणम निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जाहिर सी बात है। और उसके लिए वो दुनिया भर के एफर्ट्स करता है, हर किसी की वाणी सुनता है, हर किसी के अनुभव सुनता है, उन अनुभवों को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है। हम चारों तरफ देखें, बचपन से ही बच्चों को उनके माँ बाप सिखाते हैं कि देख वो क्लास में फ़र्स्ट आया ना, वो उस कंपटीशन में फ़र्स्ट आया ना, तू भी इस तरह से कर, तेरे अंदर भी ये होगा। किसी की हम फिटनेस देखते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर किसी को हम बिज़नेस में सफल होता देखते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। और हम चारों तरफ की जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। कोई सुबह योगा करता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। जो भी अपने जीवन में सफल होने के लिए जो कुछ करना चाहता है वो हम सब सुनते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनाते चले जाते हैं। अब होता क्या है कि ये दुनिया भर की जानकारियाँ हम अपने अंदर इकट्ठा किए जाते हैं। अब हमारी बुद्धि तो बुद्धि है और उसकी क्षमता अनंत है। हम वो सारी जानकारियाँ अपने अंदर इकट्ठा जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। कोई कहता है जिम जाओ, कोई कहता है सुबह वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, और कोई कहता है योगा करो। अब हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा जो शरीर है वो किस लिए बना है। हम सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं और आजकल तो सभी गूगल ज्ञानी हो गए हैं। गूगल पर सर्च करो, देखो और बन जाओ गूगल ज्ञानी। कोई एरोबिक्स कर रहा है, वो अपनी तरह से बात कहेगा। कोई कहेगा कि खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई कहेगा खाना खाने से पहले कर सकते हैं। और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सो कॉल्ड जानकारियाँ, ये सो कॉल्ड फिटनेस रेजीम या ब्यूटी सीक्रेट्स या और भी कई सारी चीज़ें, अभी अगर मैं केवल शारीरिक क्षमता या शारीरिक सुंदरता की बात करूं तो हम इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर आजमाना शुरू कर देते हैं। और ये सारी जानकारियां हमारे भीतर डाउट्स भी क्रिएट करती है और हमारी बुद्धि तर्क करने की क्षमता अनंत है उसमें। और ये तर्क करने की क्षमता उसे तार्किक नहीं बनाती, वो कई बार कुतर्की हो जाता है। और ये जो आदतन तर्क करने की जो हमारी जीवन शैली है, ये हर चीज़ में तर्क करने लगती है और हम समझ ही नहीं पाते कब हमारे तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं। और ये जो कुतर्क है, ये व्यक्ति को वैसा ही बनाते चले जाते हैं जैसा वो बनना चाहता है, ना कि वो जो उसके लिए उचित व योग्य है, जो उसका अपना होनापन है। ये जो वो व्यक्ति बनना चाहता है या जैसा उसने अपने अंदर इमेज क्रिएट की है, ये इमेज उसकी अपनी स्वभावगत इमेज नहीं है, ये उसका अपना स्वभावगत होनापन नहीं है, ये सबसे अच्छा लिया हुआ है। उस व्यक्ति की नाक ऐसी है, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। उस व्यक्ति का ऐसा हेयर स्टाइल है, वो हेयर स्टाइल होना चाहिए। उस व्यक्ति का ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल है, वो ड्रेसिंग स्टाइल चाहिए। फला मैंने एक जगह कहीं देखा था, ऐसा करने से चेहरे की रंगत ऐसी हो जाती है, वैसा चाहिए। अब हमने क्या किया, सब जगह से चीज़ें लेकर उसका एक मिक्सचर बना दिया और हम भूल गए कि हर जीवात्मा अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं और ना हो संभव है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, तो बस हम जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे। और ये सब पढ़ते चढ़ाते हम अपना होनापन भूल जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति अपना होनापन भूल जाता है तो क्या हुआ, वो होनापन भूल कर वो एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगता है। और वो आर्टिफिशियल लाइफ कहीं पर भी उसे सुकून नहीं देती, शांति नहीं देती। और तब फिर हम दूसरे तरीके अपनाते हैं। अब जब शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। अब जब
शरीर है, मन है या हमारी आत्मा को तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि आत्मा का से तो हमारा साक्षात्कार होता ही नहीं, हम सिर्फ मानते हैं। हमने इतने ज्ञानी गुणीजनों की बात सुनी है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम वो मान लेते हैं। और उस मानने के चक्कर में, चूंकि हमने ये मान लिया है कि हम आत्मा हैं, अब हम चारों तरफ प्रमाणित करते फिरेंगे कि सुनो सुनो, मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। और आपको पता है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं सुबह फलां तरह से पूजा करता हूँ, मैं फलां मेडिटेशन करता हूँ। और कई लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो स्वयं अपने आप को जानते नहीं, लेकिन सब चीज़ों से कटने के लिए वो क्या बोलेंगे, और ये लैंग्वेज आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगी। वो क्या कहेंगे, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं तो ह्यूमैनिटी को मानता हूँ, मानव सेवा को मानता हूँ, मैं तो बस सबका भला करना चाहता हूँ, मैं सोशल सर्विस करता हूँ। और सोशल सर्विस के नाम पर वो क्या क्या करेंगे, किन किन लोगों के साथ जाकर अपनी एनर्जीज़ कनेक्ट करेंगे, किन किन चीज़ों को अपनी संज्ञा में बसाएंगे, और वो दुख, दर्द, करुणा अपनी संज्ञा में इस तरह बसाएंगे कि हम भूल ही जाते हैं कि उस व्यक्ति का अपना होनापन क्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक डॉक्टर हमको मिली, तो उसके परिवारजन जो है, काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके परिवारजन प्रभु भक्ति करते हैं और एक पर्टिकुलर परंपरा का होने के कारण वो उस परंपरा से निमित्त से जो भी यात्राएं होती है या जो भी पूजन होता है वो सब करते हैं। अब ये जो लेडी है, इसको चूँकि डॉक्टर है, ऐसे कई लोगों से मिली जो गरीब है, जो अस्वस्थ है, जो बहुत लाचार है, और वो करुणा इस रूप में परिवर्तित हो गई कि उसकी संज्ञा में हर जगह पर ये दुखी दुखी लोग बसने लग गए। और जैसे जैसे उसकी संज्ञा में वो दुखी लोग बसने लगे, अब उसको हर चीज़ में वही दिखता है, तुम यहाँ पर इतना पैसा क्यों डाल रहे हो, इसकी बजाय तुम इन लोगों को खिलाओ पिलाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी जगह तुम ऐसा करो। वो हर जगह उपदेश देती फिर रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके घर की मेड्स घर आकर उसे अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाकर उसे छुट्टियाँ भी ले जाती है, पैसे भी ले जाती है, और अब पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसी तरह अनावश्यक रूप से वो जाकर वॉचमैन को कुछ कहेगी, तुम शराब क्यों पीते हो, देखो तुम्हारी बीवी कितनी दुखी है, तुम्हारा बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अनावश्यक रूप से उसने इंटरफेयर करके उस वॉचमैन की ज़िंदगी ख़राब की, और उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो अननोइंगली उन सारे दुख, दर्द, लाचार लोगों को अपनी संज्ञा में बसाती जा रही है। उसे वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो तकलीफ़ में हैं, उसे वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे वो अपने सारे रिश्तों से दूर होती जा रही है। स्वयं कभी मुस्कुराती नहीं, क्योंकि चारों तरफ इतना दुख है, वो मुस्कुराए कैसे। और ये भावना उसके जीवन में इतने दुखों को आमंत्रित कर चुकी है। ऐसे में हम ध्यान दें कि हम पहले अपने भीतर वो सम्यक भाव क्रिएट करें, पहले हम अपने भीतर वो कनेक्शन क्रिएट करें कि जो मेरे समक्ष आया मैं उसकी सहयोग कर सकूं, सहायता कर सकूं, और अगर ना कर सकूं तो मैं उसके लिए दुआ करूं और वहाँ से अपना रास्ता अलग कर लूं। लेकिन हम जब वो व्यक्ति सामने नहीं होते हैं तब भी उसे अपनी संज्ञा में बसाए रहते हैं। मैं उनको सुख पहुंचाऊंगा, ये कर्तापन का भाव कहीं न कहीं हमें अपने मूल लक्ष्य से भटका देता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि यदि हम वास्तव में ज़िंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर त्वरित गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। केवल व्यक्तिगत ज़िंदगी में नहीं, ये चीज़ हमें अपने प्रोफेशन में भी हेल्पफुल होगी, हमारे आसपास के रिश्तों में भी काम आएगी, और हमारी स्पिरिचुअल यात्रा यानी अपने आप को जानने में, आध्यात्मिक जीवन में भी काम आएगी। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि 3 बचावों से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता क्या, कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि 3 बचावों से हमारा मोक्ष हमारी हथेली पर है, यानी चुटकियों में। बात बड़ी सिंपल लगेगी लेकिन है बड़ी गहरी। पहला, स्वयं को प्रमाणित करने का भाव।
दूसरा, कुछ कर गुजरने का प्रयास यानी कर्ता भाव, और तीसरा, अन्यों से प्रभावित होना। ये 3 चीज़ों से अगर हम बच जाएं तो हर रास्ता, हर जर्नी हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। और देखा जाए तो तीनों एक ही भाव का फैलाव है, यानी हम अपना मैंपना छोड़ें, हम अपने होनेपन तक लौट आएं, हम अपना होनापन जान पाएं। और अगर हम अपने होनेपन में स्थित हो गए तो हम धर्ममय हो गए। और ये धर्ममय होना केवल आध्यात्मिक जीवन में या कुछ क्रियाओं करने तक सीमित नहीं है। ये धर्ममय होना है हमारा अपना होनापन, हमारी सजगता, हमारी अटेंटिवनेस, अवेयरनेस, हमारा स्वभाव, हमारा इनहेरेंट नेचर, हमारा इनहेरेंट पोटेंशियल। अगर हम उसे जान पाए तो सफलता अपने आप ही है। तो अब ज़रा देखें कि ये मैंपना कैसे हमारी राहें रोकता है। हम हर जगह स्वयं को प्रमाणित करना चाहते हैं। हमें कोई कुछ कह देता है तो या तो हम उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पता है मुझे उन्होंने ऐसा कहा था उन्होंने। और अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे सो कॉल्ड फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी सारी बातों को अपने अंदर लेंगे, हम अपने तर्कों से उसे गलत भी सिद्ध करेंगे और हम उसे प्रमाणित करेंगे कि भैया ये चीज़ें मुझे पहले से पता है इतने सन में मैं जब उनसे मिला था तब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें रोज़ होती है। स्टूडेंट्स को भी हम देखें, वो जब किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं उन्हें उन टीचर से पढ़ना नहीं है, उन्हें उन टीचर्स से इन्फ्लुएंस होना है, इंस्पायर नहीं होना, इन्फ्लुएंस होना है। और वो इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? नेगेटिव तौर पर। मैं अक्सर स्टूडेंट से मिलती रहती हूँ, अक्सर वो आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ क्या बात है, क्या होता है महाराज, हम क्लास में बोर हो जाते हैं और जब बोर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस टीचर को परेशान करेंगे। और ये आदत ना केवल 4th 5th क्लास के बच्चों में है, आप देखेंगे यहाँ तक कि ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, उन क्लासेस तक में, उन स्टूडेंट्स तक में मिल जाएगा। कारण कि टीचर की गलती है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते इसलिए हम बोर होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या लेना है, हमें उस टीचर से विषय का ज्ञान लेना है। अनावश्यक रूप से वो टीचर बोलता कैसे है, उस टीचर का ड्रेसिंग कैसे है, उस टीचर की आवाज़ कैसी है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, वो चलता कैसा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम उन सबसे प्रभावित होते हैं और उन सबसे प्रभावित होने के कारण हम क्या करते हैं, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए हम ये सारे तर्क देते हैं। वो तो टीचर की आवाज़ ही ऐसी, आपको पता है वो ऐसे बोलते हैं। ऐसे कोई बोलता है कि एक टीचर को ये बोलना शोभा देता है? हमें उससे क्या लेना देना। वो टीचर अपॉइंट हुआ है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज देने के लिए। आप क्लास में जाएं, उसकी क्लास अटेंड करें और अगर वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो रहा है। अब आप ये देखिए कि उस टॉपिक में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बस उतना कनेक्शन कीजिए ना। आपको क्या लेना देना। आप एक दुकान में जाते हैं, उस दुकान में कम से कम 5 से 10 हज़ार अलग अलग तरह के आइटम हैं। क्या आप सारे आइटम देखोगे या आप अपनी लिस्ट लेकर जाओगे, भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ आइटम चाहिए, मुझे ये आइटम दे दीजिए। आप वो लेओगे, उसमें आपको जो चॉइस करना है वो करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई ब्रांड देख लोगे, साइज़ देख लोगे और वो चीज़ अपने अंदर लोगे और वही लोगे जो आपको सूट करती है। क्या आप कोई ऐसा शैम्पू या साबुन या पेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो आपका फ्रेंड इस्तेमाल कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है? नहीं ना। आप वही लेंगे जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अब आपको क्या सूट कर रहा है उन बातों पर ध्यान देते हो तो बड़ी बातों में, यानी आपके मन को क्या सूट कर रहा है, आपके बिहेवियरल पैटर्न को क्या सूट कर रहा है, आपके जिस परवरिश से आप गुज़रे हो, जो आपका परिवार का बैकग्राउंड है, जो आपकी सोच समझ है, उसको क्या सूट हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। अनावश्यक रूप से जो जैसा चल रहा है उन सबको अपने जीवन में क्यों प्रवेश देना। तो ध्यान रहे कि हम ये सारा प्रवेश भी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको प्रमाणित करना है दूसरों को। लुक, आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट,
लुक, आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। देखो मैंने अपनी बेटी की शादी कैसे घराने में की है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल फादर हूँ, मैंने अपनी बेटी को कितना सुंदर बनाया है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा आज आईआईटी हो गया है, लाख रुपया कमाता है, मैंने उसे ऐसा बनाया है। ये स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास हमको अपने लक्ष्य से दूर करता है, और ये मैं पने के कारण कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। माँ बाप के बीच के साथ उनका वो भाव ही नहीं रहता। अरे भाई, आपने उसे आईआईटी या सीए या डॉक्टर या इंजीनियर बनने में मदद की, अगर वो क्षमता, वो काबिलियत उस बच्चे में होती ही नहीं, आप करोड़ रुपया लगा दीजिए, आप उसे सीए नहीं बना पाएंगे। सिर्फ रुपए और आपके चाहने और आपके भाव करने से डिग्री नहीं मिली है, उस बच्चे की अपनी काबिलियत है। लेकिन हम अपने इस मैं पने में, मैं करके दिखाऊंगा, स्वयं को प्रमाणित करूंगा, मैं मेरे बच्चे की ज़िंदगी बनाऊंगा, उसे वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। आपको पता ही नहीं चला कि अनजाने में आपने अपने बच्चे के अंदर एक भाव डाल दिया कि भाई दादा दादी ने पापा की परवरिश अच्छे से नहीं की है, और इसीलिए पापा दादा दादी से कटे कटे रहते हैं, इसीलिए पापा दादा दादी का रिस्पेक्ट नहीं करते। अनजाने में वो बच्चा आपको अपने नज़रिए से ऑब्ज़र्व कर रहा है, और जब कहीं ना कहीं आपके और उसके विचार मेल नहीं खाएंगे, तब वो बच्चा आपसे शिकायत करेगा, और फिर वो भी वही डायलॉग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करेगा कि जो मुझे नहीं मिला मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ, मुझे वो आज़ादी नहीं मिली इसलिए मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रमाणित करने का प्रयास, कुछ कर गुजरने का प्रयास, दूसरों से इन्फ्लुएंस होने का कारण हमें कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से, अपने होनेपन से, अपने धर्म से, यानी अपने आप से दूर करता चला जाता है, और हम सिर्फ भटकते रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी हम सफल होना चाहते हैं, वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं क्योंकि बरसों हो गए, पत्नी पति को नहीं समझ पाई, पति पत्नी को नहीं समझ पाया, कारण कि वो पत्नी में वो देखना चाहता है जो वो देखना चाहता है, लेकिन वो पत्नी को एज इट इज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और ये कारणों से व्यक्ति के भीतर ढेर सारे डाउट्स क्रिएट होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते व्यक्ति कुतर्की होता जाता है। ये कलयुग चारों तरफ नहीं है, हमारे भीतर है। ये अंधकार चारों तरफ नहीं है, हमारे भीतर है। और ये कुतर्की बुद्धि, ये सारी जानकारियाँ, ये प्रभावित होने का प्रयास हमको गर्त की ओर ले जाता है। हम ध्यान दें कि अगर हम कोई जानकारियाँ या किसी का अनुभव अपने जीवन में ले भी रहे हैं, तो उसे अपने अनुभव से गुज़रने दें, उसे अपनी सोच और समझ से गुज़रने दें, और तब कहीं जाकर हमारे भीतर हमारी अपनी प्रज्ञा वो डेवलप होगी, और हमारी प्रज्ञा हमें अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ाएगी, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। तो सफलता का ये सूत्र याद रखें, मैं पने को छोड़ें। और ये मैं पना हमारे ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है, हमें क्यों स्वयं से नज़र हटाकर दूसरों पर नज़र टिकाने के लिए मजबूर करता है, दूसरों को प्रमाणित करने का प्रयास करने के लिए मजबूर करता है, इसका जवाब अपने अंदर सोचें। क्योंकि प्रमाणित करने का प्रयास वही व्यक्ति करेगा जिसके स्वयं के भीतर कॉन्फ्लिक्ट्स है। विराट गुरुदेव कहते हैं, प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है। वही व्यक्ति स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास करेगा जिसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ज़रा देखें ना, अक्सर व्यक्ति कहता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो बोलेगा भाई मुझे झूठ चलता है, मैं तो अब बड़े आराम से झूठ बोलता हूँ? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रमाणित कर रहा है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सीधी सी बात है, समय पड़ने पर और अपना काम निकालने के लिए वो व्यक्ति डेली रूटीन में झूठ बोलता होगा।
तभी उसे बाहर कहने की ज़रूरत पड़ रही है। कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता और ना झूठ बोलता है। आम तौर पर कोई व्यक्ति कहेगा मैं किसी से नहीं डरता, यानी समझ लीजिए उसकी फटती है। हर छोटी छोटी चीज़ पर वो व्यक्ति डरता है और इसीलिए वो स्वयं को प्रमाणित कर रहा है, स्वयं को प्रूव कर रहा है। हम हर जगह प्रूव करेंगे। एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है या अपनी बेटी को एक पर्टिकुलर डिग्री दिलानी है, वो परिवार के हर एक सदस्य की राय लेगा। अरे भैया, जीवन उस व्यक्ति को गुजारना है, आप बाकी परिवार के सदस्य आकर क्या करेंगे? तो अपने आप को जानने के लिए हम इस यात्रा को आज से ही गति देना शुरू करें। बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं। पहली चीज़, जब भी आप किसी और के जीवन से प्रभावित हो रहे हैं और वो आदत अपने जीवन में डाल रहे हैं या वो शैली को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, पहले चेक करें कि क्या आप उसमें ईज़ पर हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो समझ लो आप उस चीज़ को अपने ऊपर थोप रहे हो, राइट। अभी जैसे मुस्कुराने के लिए अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से मुस्कुराएंगे तो आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी, तो थोड़ी देर बाद आपका जबड़ा दर्द होने लगेगा। और एक आप भीतर से खुशी आ रही है और आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे, उस मुस्कुराने में और उस हंसने में एक तो कभी भी एक रूपता नहीं होगी। वरना आप देखिए कुछ लोगों की फ़ोटोज़ आप देखेंगे तो सभी की जो एक पर्टिकुलर तरीके से वो स्माइल करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से मैं स्माइल करूंगी और मेरे दांत इतने दिखेंगे, मेरे होठ इतने खुलेंगे तो मेरी फ़ोटो अच्छी आएगी। अब आप उनकी हर फ़ोटो उठाकर देख लीजिए, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हंसते हुए नज़र आएंगे। एक लेडी को लगा कि मैं अगर इस तरह से इस एंगल में फ़ोटो खिंचवाती हूँ, इस तरह से हाथ रख के, तो मेरा बॉडी फिगर उभर के आता है, तो वो अपने पति के साथ भी वैसी ही खड़ी होगी, अपने बेटे के साथ भी वैसी ही खड़ी होगी, अपने भाई के साथ भी वैसी ही खड़ी होगी, अपने पिता के साथ, अपनी बहन के साथ, सभी के साथ उसी पोज में खड़ी होगी। ये सब असहज है। सहज वो है कि आप जैसे खड़े हैं, जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, वो फीलिंग आपके भीतर आए, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आए, तब न तो आपको कहीं पर भी कॉशियसनेस रहेगी और आप मस्त होकर अपना जीवन देंगे। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल या इम्पोजिंग में, आरोपण में सदैव तकलीफ होगी, और जो चीज़ सहजता से होगी, आपकी इनहेरेंट होगी, यानी कि स्वभावगत होगी, उसमें आपको कहीं भी तकलीफ ना होगी। तो हम ज़रा देखें कि हमें आर्टिफिशियल होना है या अपने होनेपन को उजागर करना है। छोटे छोटे प्रयास शुरू करें। आप देखें, क्या मैं मुस्कुराने से थकता हूँ? क्या काम करने से मैं ईज़ पर रहता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे प्रेशर नहीं होता? अगर कोई काम करने से स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो कुछ ही क्षण, उसी क्षण रुक जाएं और चेक करें मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किस प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये प्रेरणा है या आरोपण है या प्रभाव है? ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रश्न आप स्वयं से पूछते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं, लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, वरना उन्हें पता कैसे चलेगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए कि आपने 99 मेडल्स भी लोगों से ले लिए, लेकिन एक जगह पर आप उनके सो कॉल्ड फ्रेमवर्क पे खरे नहीं उतरे, उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे, तुरंत आप नकार दिए जाओगे। उस एक मेडल के आगे आपके 99 मेडल बेकार हो जाएंगे। कितने मेडल इकट्ठे करोगे ज़िंदगी में? कितने लोगों की आप येसमैनशिप लोगे? और उस येसमैनशिप से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? जब आपकी ज़रूरत है, क्या वो लोग आपके साथ खड़े हैं या आपकी ग्रोथ में ज़रा भी साथ दे रहे हैं? ध्यान दीजिए, इन्फ्लुएंस उन्हीं से होइए, प्रमाण उन्हीं को दीजिए जो आपके ग्रोथ में, आपके भीतर की प्रगति में सहयोगी हो। अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है, थका रहा है, तो उन सारे कामों को धीरे धीरे अपने से अलग कीजिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ यंगस्टर्स बोले कि महाराज साहब आपने तो कहा था कि है ना, जो चीज़ आपको थका रही है काम मत करो, तो मैं नौकरी ना करूं। लेकिन अगर नौकरी आपको अंदर से परेशान कर रही है, वो आपके ऊपर इतना टेंशन डाल रही है, तो आप ध्यान दें, आपको अपने भीतर की अवस्थाएं बदलनी हैं। जो चीज़ें जिस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन बदलने का प्रयास करें। हम सब
स्वयं को जानने की इस यात्रा पर अग्रसर हो। यही सद्भावना। ओम शांति।